Okay, just a second. All right. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसओपी के बारे में। जैसे सर तलहा ने भी बताया कि एसओपी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, और ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम लिखते इसलिए हैं कि जब भी हमें स्कॉलरशिप के लिए या हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना होता है बाहर, तो उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है जो हमें लिखना होता है। हमें उसमें क्या-क्या चीजें लिखनी होती हैं, हमें वो कैसे लिखना होता है, ये आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो वो लिखते इसलिए हैं कि हम उनको बता सकें कि हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, और हम जो अप्लाई कर रहे हैं, हम क्यों सूटेबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए, और हमें क्यों ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें डिस्कस होती हैं, उसको देखते हैं हम फर्दर। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें लिखना होता है और हमें अपनी एप्लीकेशन में इस चीज़ को सबमिट करवाना होता है। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 टू 250 वर्ड्स होते हैं। ठीक है? अभी इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? जी जी। ओके। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप बताते क्या हैं? आपका जो एसओपी होता है वो रिफ्लेक्शन इस चीज की होती है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स बाय यूजिंग योर राइटिंग स्किल्स। आप अपनी राइटिंग स्किल्स से अपने थॉट्स को, जो आप सोच रहे हैं या जो आप हैं अपने बारे में, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अगले को। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिन्होंने आपकी एसओपी पढ़नी होती है, ये हेल्प करती है उनको जिन्होंने आप डिसीजन लेना होता है, वो ताकि वो डिसीजन ले सकें कि जिस प्रोग्राम के लिए, जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है? आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं, जो आप अप्लाई करें, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ? तो वो इन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज़ कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि हम एसओपी में क्या राइट करें। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि हमें अपना इंटरेस्ट शो करना है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, क्या-क्या नहीं लिखनी। गोल्स हैं आपकी, आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो फ़ील्ड है स्टडी का, वो, और रीज़न आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और इस प्रोग्राम के रिलेटेड आप कितने इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इस प्रोग्राम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करें। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान भी होते हैं कि हम क्या लिखें एसओपी में, हमारे पास तो कोई राइटिंग स्किल्स नहीं है, या फिर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या हमने कुछ नहीं किया अभी तक। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब यही होता है कि एसओपी में हम लिखते यही हैं कि हमारी मकसद की तहरीर हो रही होती है उसमें, यानी कि आपने बताना होता है कि हमारा क्या मकसद है। हम फॉर एग्जांपल अगर एक स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं उसमें ये बताऊँगी कि अच्छा, मेरा ये मकसद है कि ये स्कॉलरशिप है और मुझे ये चाहिए। मैं अपने अल्फाज से उनको इम्प्रेस करूँगी, उनको बताऊँगी कि वाक़ई मैं डिज़र्व करती हूँ, ये स्कॉलरशिप मुझे ही मिलनी चाहिए। ये अपॉर्च्युनिटी मुझे अवेल करनी है। तो अभी जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यूग्रेड के लिए, यूग्रेड स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई, तो हम लोग इंशाल्लाह उसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करेंगे, और उसमें भी हमें एसओपी की ज़रूरत होगी। तो उसमें हम लिखेंगे ये कि अपने इंटरेस्ट को बताएँगे कि हम किस-किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? पर्सनैलिटी, हम जो चीज़ पढ़ रहे होंगे अपनी स्टडी के बारे में बताएँगे। जो चीज़ आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में बताएँगे। ये नहीं कि मैं स्टडीज़ में अच्छा हूँ, ये मैंने ये किया। आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी मैटर करती हैं इस चीज़ में, ठीक है? आपके गोल्स क्या हैं, आपके फ्यूचर गोल्स, आपकी फ़ील्ड में, या जो आप पढ़ रहे हैं, उसका क्या मकसद है? आप क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को? आप क्या सोचा है आपने कि मैं पढ़ के ये बनूँगा या मैं ये बनूँगी? तो इस तरह की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएसए की बात कर लेती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर रहा है कि मुझे यूएस जाना है और मुझे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो ये सोचे कि मुझे जो जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी, तो क्या मेरे जो गोल्स और मेरे इंटरेस्ट हैं, क्या ये उससे रिलेट कर रही है? मतलब कि जिस प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो मेरे इंटरेस्ट और मेरे हैं इंटरेस्ट, वो इससे मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? या बस मुझे किसी ने कह दिया कि अप्लाई करना है, तो चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने बारे में ज़िक्र करना है, अपने तालीमी मकासद को बताना है, आपने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताना है, या बताना है कि ये प्रोग्राम व्हिच यू आर अप्लाइंग फॉर, कि कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके फ्यूचर गोल्स की अचीवमेंट में, ठीक है? और आप इससे क्या सीख सकते हैं? अगर आपको ये चांस मिले कि आपको वो सिलेक्ट कर लें और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इससे क्या सीखेंगे? दूसरों को क्या सिखाएँगे इस चीज़ से? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? जी क्लियर।
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके 2 की पॉइंट्स होते हैं जो हमें हाइलाइट करने होते हैं, मेनली जो होते हैं वो एक इंडिविजुअलिटी है और एक पर्सनैलिटी है। अब 2 चीज़ें ये हैं ऐसी जिस पे हमें थोड़ा-सा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब इंडिविजुअलिटी मतलब कि आप अभी तक क्या हैं? लाइक अगर आप किसी फील्ड में कोई फील्ड आपको पसंद है, वो स्टडी की हो या जो भी यानी आप जो पढ़ रहे हैं, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एआई है, जैसे मशीन लर्निंग है और कंप्यूटर विजन, ये फील्ड्स हैं जो अभी ज़्यादातर इन डिमांडिंग है। तो अगर तो आप एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, तो देखिए आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की है, आपका रिसर्च वर्क इसके ऊपर क्या है, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया? जो चीज़ आप मेंशन कर सकें। प्रोजेक्ट्स जैसे कि हम हैकाथॉन में जाते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा हैकाथॉन का, कुछ को नहीं पता होगा, तो iCode गुरु पे रहें, सब पता चल जाएगा। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों ने काम करना होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, तो यहाँ हम वो भी बता सकते हैं कि मेरी एक टीम थी, मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया, बेशक आपने उसमें इतना काम ना भी किया हो, बट आपने एक टीम वर्क किया ना, तो आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुए। आपने कोई ना कोई तो काम किया होगा उनके साथ, तो वो आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने ये काम किया, इस फील्ड का था और ये सब कुछ मेंशन करेंगे आप अपनी अचीवमेंट्स में। उसके बाद आ जाती है पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? आप लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप खुद अच्छे हैं, ठीक है? कोई घर में बैठ के काम कर रहा होता है, कोई बाहर निकल के काम कर रहा होता है, किसी ने कम्युनिटीज़ बनाई होती है। मैं कोई गुरु की एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि यहाँ पे हम लोग एक-दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जिसको जो कुछ नहीं आता वो सीख रहा होता है, ठीक है? मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों से सीखूँगी, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, अगर मैं उस चीज़ में अच्छी हूँ तो ऑब्वियसली फिर मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, मैं सिखाऊँगी। तो इस तरह से ये गिव एंड टेक का चलता रहता है सिस्टम। तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है ताकि उनको लगे कि वाक़ई ये दूसरों की हेल्प करना भी जानता है बंदा या जानती है। अपने काम को अपनी एग्ज़ाम्पल से बताएँ कि मैंने ये किया, सोशल एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कोई कम्युनिटी वॉलंटियर वर्क किया हो या टेक्निकल काम किया हो लाइक प्रोजेक्ट्स किए हों। ये सब आपने हाइलाइट करके उनको बतानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ होगी कि डोंट यूज़ जेनेरिक वर्ड्स। आपने ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने लाइक आई एम वेरी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, लविंग, केयरिंग। ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करनी क्योंकि सिर्फ़ आप ही नहीं हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग पता नहीं कितने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एक ही प्रोग्राम के लिए। मेजॉरिटी यही बातें लिख रही होती हैं। सब यही बातें लिख रहे होते हैं कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ स्टडी में, मैंने ये पोज़ीशन ली, यूँ किया, वो किया। तो ये चीज़ें नहीं लिखनी, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो उनके लिए इम्प्रेसिव हो और वाक़ई पता चले कि हम यूनिक है दूसरों से, ठीक है? इस चीज़ को मेंशन करना है और ये नहीं बताना कि आप काबिल इंसान हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने अपने काम से बताना है कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, तो मैंने उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, मैंने उसमें से ये चीज़ें सीखी, मेरा काम उसमें ये था। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपका काम जो है वो आपकी अक्कासी कर रहा हो, आपके अल्फ़ाज़ नहीं, ताकि आप प्रूफ़ के साथ एक बात कह सकें और कॉन्फिडेंट हों अपने बारे में जो आप लिख रहे हैं, ठीक है? और मेरी बातें थोड़ी मुश्किल तो नहीं लग रही? ये सबको हाँ, समझ आ रही है? हाँ, समझ तो आ रही है, लेकिन प्रपोजल में मतलब जैसे कहते हैं 3 मिनट्स में अपने आप को एक्सप्लेन करें, या इसके अलावा मतलब जो हम प्रपोजल राइट करते हैं, तो इसमें मतलब जैसे आपने बताया कि जेनेरिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, तो मतलब खुद की हुँ, अगर तारीफ करते हैं तो ये भी नेगेटिव में आता है, और खुद को अगर डिग्रेड कर दें तब भी ये भी उसमें नेगेटिव में आता है। तो हाँ, खुद अब को हाँ, हाँ। हर कोई ये कहता है व्हाई यू वांट दिस, तो हर बंदा जाहिर सी बात है, हर बंदा अपॉर्चुनिटी के लिए भागता है। तो अब समझ नहीं आती भी हम किस तरह मतलब उनको एंगेज करें कि हमें अपॉर्चुनिटी भी हुँ, चाहिए, लेकिन मतलब हम डिजर्विंग हैं पूरे। तो मतलब हुँ, इस पे हुँ। आज राइटिंग ऐसे ही नहीं कर सका, मतलब जो मतलब अट्रैक्टिव हो। जॉब्स की अप्लाई तो मैं करता हूँ, मेरी जॉब्स हो जाती है, लेकिन मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मतलब जब मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है तो वहां पे मुझे मतलब काफी प्रॉब्लम होती है। तो आप iCode गुरु जॉइन करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या जो भी आपको लगता है कि आप उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इंशाल्लाह वो इम्प्रूव होंगी और जहाँ तक की बात है, आप कह रहे हैं कि हम किस तरह से उनको इम्प्रेस करें कि हम ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, तो यही ये वेबिनार इसीलिए रखा गया कि हम बता सकें कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है लिखने से और क्या चीज़ें लिखनी है। उनसे हमने ये सिम्पैथी नहीं माँगनी, हमदर्दी नहीं माँगनी बिल्कुल भी। इस चीज़ में आपने सिंपल बताना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल अल्फ़ाज़ यूज़ कर लेती हूँ कि आप एसओपी लिख रहे हैं, आप बैठें, सोचें कि कौन है आप? आपने क्या-क्या किया ज़िंदगी में, बचपन से अब तक बचपन में स्कूल, कॉलेज
लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या क्या किया, कोई प्रोजेक्ट किए होंगे, कोई काम किया होगा, ऐसा फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, कोई ना कोई तो शौक होगा, कुछ तो आपकी पसंद होगी, कोई नापसंद होगी चीजें। तो ये सारी चीज उनको रफ राइट करते रहें और सोचें अपने बारे में कि हु आई एम इंडिविजुअली, मैं क्या हूँ, और उसको राइट करते जाएं। ये ना देखें कि अच्छा 250 वर्ड्स हो गए हैं बस, अब तो मैं क्या करूं, मैंने तो और भी लिखना था अपने बारे में। नहीं, लिखते जाएं लिखते जाएं। जब लिख लें और कंप्लीट हो जाए फिर उसको देखें कि अच्छा मुझे अब इनमें से क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, इस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो पर्सनैलिटी पे देखना है, पर्सनैलिटी जिस मैंने जो बातें अभी बताई आपको, वो वाली चीजें, इंटरेस्ट जो है आपके वो क्या क्या है, किस किस चीज में आप इंटरेस्टेड है, आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, हॉबीज बता दें जो जो आपकी हॉबीज हैं। इतना भी मेंशन नहीं करना कि आपका सारा फोकस उन्हीं चीजों पे रहे। और जो आप करंटली कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आप उस चीज में कितने अच्छे हैं, और फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, बस इन चीजों पे आपने फोकस रखना है कि ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपके एसओपी पढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने पढ़नी होती है, जिन्होंने डिसीजन लेना होता है कि अच्छा आपको सिलेक्ट किया जाए या नहीं, तो वो इस चीज को बहुत प्रेफर करते हैं अगर आपका जो बैकग्राउंड हो थोड़ा सा ऐसा हो जो मीन्स के मैं उसके लिए क्या अल्फाज यूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, कि ऐसा हो कि जो इतना ब्रॉड ना हो, लाइक आपकी छोटे सिटीज से आप आए हो, स्मॉल सिटी से बिलोंग कर रहे हो, कोई बड़ा शहर ना हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी हो, हाँ ये कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज की कमी हो। तो उन इलाकों से आप आए हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होते हुए आप आगे आए हैं, आपने कोशिश की, तो वो बहुत इस चीज को देखते हैं कि वाकई ये एक अच्छा पॉइंट है। तो वो देखते हैं इस चीज को कि आपने जो चीज सीखी है, आपने चीजों को एनालाइज किया है, तो आप एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं ना अपना। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें सीखते हैं और वो अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, उस रिलेटेड जो वो चीज सीख रहे होते हैं। तो अगर आप उन चीजों को इस तरह से मेंशन करेंगे कि जो चीज आपने सीखी, ये सीख के आपने अपनी मदद तो की, बट आप किस तरह से अपने, मतलब मैं अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं कहूंगी कि अच्छा मैंने ये चीज सीखी, और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं सीखने पे, मैं जैसे कह देती हूँ कि आई कोड ग्रुप पे अगर लोगों की डिमांड है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है या मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है, और मुझे आती है, और मैं कहूँ कि अच्छा मुझे तो आती है, मैंने ये चीज यहाँ से सीखी, तो ना मैं इन लोगों को भी सिखाऊं, मैं अपना भला तो किया, इनका भी कर दूं। सिखाने से ये होगा कि मुझे जो चीज आती होगी वो उसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, मुझे दूसरों को अपनी बात को कन्वे करना अच्छा आ जाता होगा, ये चीज है। ठीक है, तो इस सिलसिले में प्रोग्राम मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है जिसके लिए मैं अप्लाई करूँ, पूरी एक स्टोरी बतानी है अपने बारे में। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे शौक हैं, मैंने अब तक ये किया, मैं ये करना चाहता हूँ, और दूसरों के लिए मैं ये कुछ करने का मतलब जज्बा रखता हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बताना होता है कि अगर तो मैंने कोई टीम, मेरी कोई टीम हो लाइक यूनिवर्सिटीज में पता है ग्रुप्स बन रहे होते हैं, टीम्स होती हैं, कुछ कोई टास्क होते हैं उनको दिए होते हैं, तो एक उनका टीम लीड होता है जो उनको लीड करता है, उनको लेके चलता है, उनको मतलब वो लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, कुछ होते हैं एक्टिव होते हैं, कोई काम सही से कर रहे होते हैं कि कोई नहीं कर रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको उनको एक्टिव रखें। ठीक है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर कि आप उनको एक्टिव रखें, उनसे काम लें, जैसे भी लें। आप खुद को बताएं कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ। ठीक है, हैकाथॉन्स की जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ पे टीम्स होती हैं, टीम लीड होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं जो गाइड करते हैं। टीम लीड मुझे चांस मिला कि मैंने एक टीम को लीड करना है, तो ठीक है मैंने इस चीज को अवेल किया, मैंने कहा ओके कर लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नो मैटर कि मैंने इनपुट अच्छा दिया, ये मैटर नहीं करता कि आउटपुट क्या है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है कि ठीक है। तो घबराना परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, डिसहार्ट भी नहीं होना, नहीं सिलेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, अगली दफा फिर से। तो ये भी नहीं सोचना कि अच्छा सर्टिफिकेट भी नहीं है मेरे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ नहीं आता। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने सबको एबिलिटीज दे के पैदा किया है, आप सब लोग बहुत ज़हीन है, सब लोग बहुत टैलेंटेड है, बस मसला यहाँ पे आ जाता है कि हम ना चीज़ों को अवेल नहीं करते, हम ट्राई नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते कि अच्छा ये चीज़ आई है तो इसको हम अवेल कर लेते हैं, बस यहीं पे मार खा जाते हैं। तो इन चीज़ों की समझ आ गई जो मैं बता रही हूँ, या कोई अभी तक मसला किसी को? तला मुझे टाइम बताते रहिए। ओके, खामोशी जी हाँ मैम, होती है। we still have some time.
We have 15 minutes. ओके, नो प्रॉब्लम। तो कुछ टिप्स है यहाँ पे एसओपी के हवाले से जो कि हमें इनके बारे में भी देखना चाहिए कि ये क्या है। इसमें है कि हमें जेन्युइन रहना चाहिए, बिल्कुल हम जो भी लिखें बिल्कुल वो जेन्युइन बात हो, कोई हवा में उड़ी हुई बातें ना हो, अपने बारे में सच लिखना है बिल्कुल भी। कुछ ऐसा नहीं लिखना जो हम नहीं है, कि मैं अगर अपनी एसओपी किसी से लिखवा लूं और मैं उसमें ऐसी बड़ी-बड़ी बातें लिख दूं, मैं ये था, मैं वो था और मैं यूँ था, और वो हूँ ही नहीं मैं। तो वो तो एनालाइज़ कर लेंगे ना, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, वो उन्होंने चीज़ों को, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है। तो वो लिखी जो बातें होंगी और एक्चुअल में वो आप ना हुए, तो वो एक शर्मिंदगी की भी बात है। आप अपने मुल्क को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है? रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, तो जब आप झूठ वग़ैरह लिखेंगे या कोई ऐसी चीज़ इधर-उधर की लिख देंगे जो आप हैं ही नहीं, तो वो कहेंगे ये तो पाकिस्तान का मतलब नाम तो खराब हो गया ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, इन चीज़ों को बहुत माइंड में रखना है, और ये ज़रूरी नहीं है आपकी हाई-फ़ाई इंग्लिश हो, आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हों और तभी आप एसओपी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं। बस अपने बारे में लिखें, जैसा भी लिखें, ठीक है? और अगर आपको लगे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी-सी गड़बड़ है, तो वो एट द एंड अपनी एसओपी लिखने के बाद अपने मेंटर से, अपने टीचर से, जो आपको लगे कि अच्छी तरह से मेरी इस एसओपी को रिव्यू कर सकते हैं, उनको दिखाएँ। मिस्टेक्स निकलेंगी उसको ठीक करें, जब तक फाइनल ना हो जाए उसको सबमिट ना करवाएँ। तो बस इतनी इंग्लिश हो कि अगले को समझ आ जाए, इट्स इनफ। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, कभी भी किसी की एसओपी इंटरनेट पे पड़ी हुई है उठाई, उसमें चेंजिंग की, अपना नाम चेंज किया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया, बातें इधर-उधर की, जो थोड़ी-सी चेंज की और उसको सबमिट कर दिया। कभी भी ऐसे नहीं करना, ये उनको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये कॉपी पेस्ट है। उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, कोई भी प्रोग्राम है, इतनी आसानी से कोई पैसा अपना खर्च नहीं करता, कि इतनी आसानी से बंदा कॉपी पेस्ट करे, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट उनको दे दे और वो कहें वाह जी वाह! पर्सनल स्टेटमेंट आ गई और ये बंदा एप्लीकेबल है, हमें इसको दे दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने बहुत सोच समझ के लिखना है। अपने बारे में हम खुद जान सकते हैं, दूसरे को तो नहीं ना पता हम क्या हैं, या हमने क्या-क्या कुछ अचीव किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। सिम्पैथी बिल्कुल नहीं माँगनी, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपने कोई दुःख दर्द बयान नहीं करने। हाँ, अगर आपने क्रिटिकल लाइफ़ गुज़ारी है, आप बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, आपने उन स्ट्रगल्स को बताएँ, शो योर स्ट्रगल्स। बताएँ कि मैंने बहुत एक क्रिटिकल लाइफ़ गुज़ारी है, मैं इन-इन मुश्किलात को फ़ेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मैंने मेहनत की है, ये मैंने अचीव किया, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है? टफ बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं लोग। हमारे सोशल सर्कल्स में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो कि हमें नहीं पता होता वो कितनी मुश्किल से पढ़ भी रहे होते हैं, ठीक है? अपनी पढ़ाई का खर्चा वो कितनी मुश्किल से उठा रहे होते हैं, तो वो हमें वो चीज़ें नहीं पता होती, बट अगर कोई ऐसा है तो वो उसको लिखे कि मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करके और मैं सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने सोसाइटी में ये चीज़ें देखी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसका हल हो। कोई मतलब इसका हल होना चाहिए और मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ या करूँगा, ये चीज़ भी बताएँ, ठीक है? और अगर आप किसी छोटी स्मॉल सिटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो बताएँ कि मुझे ये कामयाबी मिली, ये नाकामी मिली और मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की, यूँ-यूँ हुआ, और ये सारी चीज़ें एक शॉर्टली बड़ा कंसाइज़ली उसको बताएँ। एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिकेटेड ट्रैजेक्टरी, इसका मतलब है कि एक आपका ट्रैक हो, आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसका एक ट्रैक होना चाहिए। ट्रैक मीन्स कि मुश्किलात से निकल के आपने कामयाबी की तरफ आए हैं, जो ट्रैक आया है, आपने जो ट्रैक चूज किया है, जिस रास्ते पे आप चल के आए हैं। बहुत से लोगों को सक्सेस ऐसे तो नहीं ना मिल जाती, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ती हैं, फेलियर फेस करने पड़ते हैं, वो हारते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बार-बार उठते हैं ताकि वो कामयाब हो सकें। एक दफ़ा हम हार गए, हम दिल उदास करके बैठ जाएँ कि भई अब तो नहीं होगा, अब तो बस खत्म सब कुछ, तो ऐसे नहीं होता। डोंट लूज़ योर होप और ट्राई करें, ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। तो जब आप इस तरह से मेंशन करेंगे ना कि हम बहुत पैशनेट हैं, ये नहीं लिखना कि हम पैशनेट हैं, बताएँ उनको कि कैसे हैं, वो खुद ही जज कर लेंगे। बताना नहीं है उनको कि हम पैशनेट हैं, वो खुद ही जज करेंगे। आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके काम से। बस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें, लिखते जाएँ, अपने बारे में लिखते जाएँ, उनको पता चले कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्ट्रगल्ड हैं। और लिख लें जब सारा कुछ, तो उसको प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीड मीन्स कि उसको एडिट करें, उसको देखें कहाँ पे मिस्टेक हैं, ग्रामर मिस्टेक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, या जो मैंने चीज़ लिखी है, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या लिखनी चाहिए थी, क्या नहीं लिखनी चाहिए थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको उठाएँ और उसको फिर एडिट करते जाएँ। बार-बार करेंगे ना, तो ये आपकी जो मेहनत है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना इसके ऊपर, तो
इंशाल्लाह रिवार्ड फिर मिलता है, अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करते हैं। तो जब आप दिली मुतमईन हो जाएँ कि अच्छा ठीक है, जो मैंने लिख लिया वो ही है, मकसद मेरा पूरा हो गया लिखने का और मुझे यही लिखना था, तो उसको बंद कर दें। उसको फिर आप अपने मेंटर को भेजें रिव्यू करने के लिए। यहाँ iCode गुरु पे भेज दें, बेशक आपके यूनिवर्सिटीज़ में कोई टीचर हैं, कोई आपके ट्यूटर हैं, उनको दिखाएँ। जो जो आपको लगता है कि वो आपका जो एसओपी है, वो अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, आपकी चीज़ों को सही से मेंशन करके बता देंगे कि ये मिस्टेक्स हैं, ये नहीं है मिस्टेक्स, तो उनको दिखाएँ और फिर बताएँ उनको इस चीज़ से कि ये हूँ मैं और मुझे स्कॉलरशिप इसलिए मिलनी चाहिए, जो चीज़ें मैंने अपने बारे में बताई। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरी तरफ से इतना ही था और जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट करें और जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आप लोगों से शेयर किया और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और किसी का कोई सवाल है तो वो बिला झिझक पूछें। अच्छा, जो आप अभी कह रहे थे कि आप वहाँ पे अपने बारे में लिखो, हम ये लिख सकते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या किया है पढ़ा? फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड समथिंग, जो भी फ़ील्ड है उसमें हमने कोई स्पेशल काम या फिर उसमें प्रैक्टिस वग़ैरह की हुई हो, उसका बारे में लिख सकते हैं? हाँ, प्रैक्टिस लाइक आप प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अगर मैं कहूँ कि आपने एक रिसर्च वर्क किया है अपनी फील्ड में, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि आपकी एक फील्ड है और आप फॉर एग्जांपल मेडिकल पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च की, आपको नॉलेज अपनी फील्ड का ज़्यादा है बाकियों से, लाइक आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, आपने उनसे ज़्यादा उसके ऊपर काम किया हुआ है, आप पैशनेट है अपनी फील्ड के बारे में, आप सीखने की आपका अंदर जज़्बा है, वो चीज़ आपने मेंशन करनी है, मैं सीखा है मैंने ये चीज़ और मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, अगर मुझे आप ये अपॉर्च्युनिटी देते हैं ना स्कॉलरशिप की, तो मैं वहाँ आके इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। इस चीज़ को शो करें। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तो ज़रूर मेंशन करें, उनको बताएँ कि आपका काम उसमें क्या था, आपने उसको प्रोजेक्ट को किया है, कितना हेल्पफुल रहा है, आपने क्या कुछ सीखा है उसमें। मेरा एक सवाल था इसी हवाले से कि जो आपने कहा था कि प्रोजेक्ट को ना वो एक्सप्लेन करना है जो आपने बनाए हैं, तो मतलब फर्ज कर हुँ, जैसे मैं इटसेल्फ मैं गेम डेवलपर हूँ, मतलब अब मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ गेम्स मतलब करने के लिए, तो अगर वो मुझसे पहले कहते हैं कि आपने कोई रिसर्च वर्क भी किया है, मतलब जाहिर सी बात है गेम डेवलपमेंट में भी रिसर्च होती है, मतलब आप मतलब हुँ, रेंडरिंग के हवाले से, तो मैंने इस टाइम जो मतलब जो ऑफिशियल जो रिसर्च है वो उसमें पे स्मार्ट ट्रैप है जो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। तो जिस हमारी सीनियर थी सना तारिक, उनका प्रोजेक्ट था जिससे मतलब मैंने मतलब कोलैबोरेट किया था इस प्रोजेक्ट पे। तो मतलब हुँ। ऐसे प्रोजेक्ट फील्ड रेलिवेंट ना हो लेकिन उस पे पेपर पब्लिश्ड हो, क्या मतलब ऐसी सिचुएशन में भी लिखना मतलब लिख सकते हैं या बेहतर है कि उसको जिक्र उसका ना किया जाए? नहीं, ज़िक्र करें, अगर आपका कोई काम है, आपकी कोई अचीवमेंट है, देखिए जैसे मैं कह रही थी कि आपकी जो नॉन एकेडमिक है, लाइक आप जो स्टडी कर रहे हैं, उससे फील्ड से हट के भी अगर आपने किया और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा और आप देख रहे हैं कि वो इस माशरे में भी हेल्पफुल है, लाइक अगर आपने कोई कोई चीज़ इन्वेंट की है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा किया है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, कुछ भी हो जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आप जी उसको मतलब नॉन एकेडमिक एरिया में आप उसको ऐड कर दें, मतलब एक स्टडीज़ वाली आप अपनी बात बता रहे हो, अच्छा मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ये किया, ये मेरा स्टडी के रेलेवेंट ये काम, फिर नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी बताएँ, वो उसमें ओके, आप ये मतलब मेंशन कर दें। पोर्टफोलियो में अपने जो मतलब जिनको मैं क्लेम कर सकता हूँ, और लेकिन मैं हुँ, ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे रेलिवेंट ना हो लेकिन मैं उनको जिक्र कर सकता हूँ, मतलब जैसे फैसले कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता हूँ जहाँ पे उस चीज़ से कोई काम नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे जिक्र उसका कर सकता हूँ। कर सकते हैं और बेहतर मैं कहती हूँ कि बेहतरीन है बल्कि आप जब अपनी एसओपी लिख रहे हो, आपकी सीवी जो हो वो आपके सामने हो। आप अपनी सीवी को देख-देख के आप अपनी एसओपी लिखेंगे तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है। आप वही चीज़ें लिखेंगे कि जो आपकी सीवी में होंगी, जो आपने खुद लिखी हैं, जो आप हैं, एक्चुअल में वही चीज़ आप थोड़ा-सा कंसाइज़ली और बड़ा अच्छे वे में आप उसको एक 250 वर्ड्स तक लिख लेंगे, अपने बारे में बता देंगे। और इस चीज़ सीवी को में फ़ॉलो कीजिए। एक ड्रॉबैक था मेरा, मतलब सीवी जो मैं लिखता था, तो मतलब ये बात खैर मुझे कही किसी ने, लेकिन मुझे खुद अजीब लग रहा था क्योंकि मतलब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काम किया हुआ है, मैंने वेब पे भी किया है, एंड्रॉइड में भी किया हुआ है और उसके अलावा गेम्स में भी किया हुआ है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप काफी चीजें सीख लेते हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में जो मेरी सीवी जो बनती है ना, तो उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, तो मतलब क्या ऐसी स्किल्स लिखना भी मतलब वो नेगेटिव प्रेशर तो नहीं देगा? नहीं, नहीं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्यों देगा?
क्योंकि वो जो कहते हैं आपकी कि अचीवमेंट्स हैं वो सब आप लिखें, बट ऐसे लिखें, मैं भी यही डिस्कस कर रही हूँ ना कि वो ऐसे लिखें वो चीजें कि वो बहुत कंसाइज हो और बहुत शॉर्ट ऐसे वर्ड्स हों कि ऐसे नहीं है कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स उसके ऊपर लिख दें आपने काम किया, नहीं। उनको इस तरह से मेंशन करके अच्छा ठीक है, उनको पता चल जाए कि आपका ये काम है, आपकी ये इसमें अचीवमेंट है, आपने ये इसमें काम किया। वाला आई मेरे थिंक कहता सवाल है मैं आपको आंसर कर पाई। और एक सवाल होता है बहुत जॉब में, बहुत कहते हैं व्हाई यू वांट दिस जॉब। होनेस्ट आंसर तो ये होता है कि हर कोई मतलब सैलरी के लिए जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन जब अगले ये कहते हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अस, तो इसका जो बेस्ट आंसर मुझे आज तक पता नहीं चला, मुझे मतलब बेस्ट आंसर क्या दिया जाए। वांट टू लर्न मोर। ओके मैंने जो चीजें सीखी हैं मैं और सीखना चाहता हूँ आपके साथ काम करके। पैसे के लिए तो ऑब्वियसली सारे सारे लोग पैसे के लिए जो चीजें कर रहे होते हैं, एफर्ट्स और कमाने के लिए करते हैं ना हम। बट जब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा मुझे अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। आपने आपको बताया कि ये चीजें मैंने सीखी, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ और मजीद। और इसमें अगर मैं मुझे इजाजत दें तो मैं एक हाँ छोटी सी श्योर, बात ऐड कर दूं बिल्कुल। कि मेक देम बिलीव दैट इफ दे हायर यू इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। उसका क्या मतलब है कि उनको ये बात बताएं कि यू हैव दी स्किल्स। जब आप उनके पास जाएंगे तो आपके पास ये स्किल सेट होंगे जिससे उनको फायदा होगा, और उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप लर्न करेंगे। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन इन दैट केस, कि कंपनी आपसे फायदा उठाएगी और आप कंपनी से फायदा उठाएंगे। ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, और इट कैन बी अ बेस्ट अप्रोच जिसको आप मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं एज आंसर टू दिस क्वेश्चन। जी सर, जी सर, मानुल्लाह। जी इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि ये मिस ने बड़ा जबरदस्त बात की कि सैलरी की नहीं करें, क्योंकि आपको लेट से आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आपको आइडिया पहले से होता है कि यहाँ पे सैलरी क्या होती है। ठीक है, अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो फिर ये होता है कि अभी 2 रुपए कहीं और इसको ज्यादा मिलेंगे तो छोड़ के फिर वहां चला जाएगा। तो जैसे मैम ने बात की ना, मिस ने बड़ी अच्छी की है कि मैं इस इन्वायरमेंट से लर्न करना चाहता हूँ और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस यहाँ पे इतनी सैलरी है और मैं कहीं और अप्लाई करूँ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी मुझे मिल जाएगी। अगर मालूम होने के बावजूद भी आप उनसे कहें नहीं जी मुझे ज़्यादा सैलरी के लिए मैं कर रहा हूँ कि मैं पहले इतनी ले रहा हूँ, बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज तो इसका मतलब है कि ज्वाइन करने के बाद फिर एक और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको आप स्विच कर जाएंगे। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी भी जो है ये एक ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बंदे के लिए हर वक्त जो है ना वो अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहेगा तो फिर फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी बात। जी। ओके, जबरदस्त। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, अच्छा, मुझे एक और भी चीज एक शेयर क्वेश्चन करनी जी तलहा, गो अहेड प्लीज। एक क्वेश्चन था चैट में जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैट में किसी ने पूछा था कि हमें कोई सैंपल मिल सकता है गुड प्रपोजल का, गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब आप एक सैंपल देख लेते हैं ना तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपके अपने आइडियाज, आपकी अपनी चीजें जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं उस एक सैंपल के इर्द गिर्द। आप उसी को फॉलो करते हैं और उसी के मुताबिक लिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ ह्यूमन साइकी। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें और उसको जो कैरियर सर्विसेज का सेशन है हाईकोर्ट ग्रुप पर वहां पर लेके आएं और उसको रिव्यू करवाएं, बार बार रिव्यू करवाएं। जब भी रिव्यू होता है उसमें जो मिस्टेक्स आती है, कुछ चीजें चेंज सजेस्ट की जाती है कि इनको चेंज किया जाए,
उनको चेंज करें, और उनको आप तब तक रिव्यू करवाते रहें जब तक वो आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट ना हो जाए। तो इसलिए हम कोई सैंपल प्रोवाइड नहीं करते किसी को, ताकि आपकी अपनी आइडियाज, आपकी अपनी चीजें, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी अपनी राइटिंग स्किल्स जो है वो लिमिटेड ना हो उस एक सैंपल की वजह से। तो आप, मैं इंकरेज करता हूँ कि आप हमारे कैरियर सर्विसेज के सेशन में जरूर आया करें। अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो आप लिखते हैं, सीवी है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस है, वो आप वहाँ पर रिव्यू करवाया करें, ताकि आपके वो डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको खत्म किया जा सके। हाँ, थैंक यू तलहा, मुझे भी यही चीज डिस्कस करनी थी, तो शुक्रिया आपने कर दी। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम अक्सर ये इंटरव्यू मैंने 2-3 दफा अप्लाई की, जो खासकर एसएसपी में, तो वहाँ बार बार मुझसे ये पूछा गया कि आप में क्या एबिलिटी है कि मैं अपने कंपनी में या अपने इस फील्ड में आपको हायर कर लूँ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है मैम? आपके बैकग्राउंड पे बहुत शोर है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मैम, आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के अंदर उनको बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई शुड दे हायर हिम, और क्या क्वालिटीज है आपके अंदर कि वो आपको प्रेफर करें, कि मतलब कंपनी वाले आपको प्रेफर करें और आपको हायर करें। अच्छा, Yes, ये sir, वाली बिल्कुल। चीजें जो है ना, ये हम मोस्टली डिस्कस कर रहे होते हैं कैरियर सर्विसेज चैनल में, जैसे तला ने भी बताया। तो ये सारी हम जनरल वहीं पे बातें कर रहे होते हैं, हम लाइव नहीं करते हैं उस सेशन को। और बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए जिसको अपना करियर में ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो सीखने की जरूरत होती है, तो वो ज्वाइन करे वहाँ पे और वो चीजें वहाँ पे पूछे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा नॉलेज है, ये होना चाहिए कि आपको अगर कोई हायर करे ना, तो आप उनको बताएं कि मुझ में ये है कि उनको कभी अपनी वीकनेस नहीं बतानी। आपने कभी ये नहीं बताने कि मेरी वीकनेस क्या है, कि ये ना बताएं कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या मैं अकेले काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तो किसी के साथ काम नहीं करता और मैं तो खुद ही करूंगा जो करूंगा। नहीं, आपने कहना है कि मैं टीम में रह के बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ, जो चीज मुझे नहीं आ रही होती मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं पूछता हूँ, ठीक है। और मतलब दूसरों से सीखता हूँ और दूसरों को सिखाता हूँ। अपनी अच्छी अच्छी बातें उनको बतानी है। देखिए, मैंने जैसे भी बताया, हर एक इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, उसको जाने, उसको पहचाने कि अच्छा हमें हमें क्या क्या एबिलिटीज हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और खुद को इम्प्रूव करते जाएं। जिंदगी तो यही है ना कि हम सीखते जाएं, कभी रुकती तो नहीं है, सीखते ही रहते हैं हम हर वक्त। तो आईकुड गुरु पे जब रहेंगे आप, इस प्लेटफॉर्म को मैं सबको सजेस्ट करूंगी जो नहीं है अभी, ये जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो फर्स्ट मीटिंग है जिनकी, तो वो ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं ना, इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारी एबिलिटीज, हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो, ताकि कहीं भी हम जाएं, कोई किसी भी चीज के लिए अप्लाई करें तो हम रिजेक्ट ना हो, हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, हम दूसरों से मुख्तलिफ हों, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सर्कल में, हम उन लोगों से थोड़े से डिफरेंट हो, हम कह सकें कि हम ये हैं, प्राउडली कह सकें। तो फिर आपको इन चीजों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अच्छा सोचें बैठें कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या बतानी चाहिए, मुझ में क्या एबिलिटीज है। आपके माइंड में होगा, जो आप होंगे आप वो फट से बता देंगे उनको, और वो ऑब्वियसली इम्प्रेसिव भी होंगी फिर चीजें उनके लिए। आई थिंक मैं आंसर कर सकती हूँ, अगर कोई और मेरे से बेहतर आंसर कर सकता है तो प्लीज। नहीं मैम, आई गेस आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मैं बस एज अ एग्जांपल जो आपने बताया, मैं उसकी मतलब एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम इसको स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दिस इज क्वाइट नेचुरल कि इंसान को एक फील्ड से रिलेटेड कभी भी ऐसा नहीं है पॉसिबल कि उसको हर चीज़ दुनिया की आती हो। देयर इज ऑलवेज समथिंग्स के वो अपने वक्त के साथ साथ सीखता है, वक्त के साथ साथ करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आप उन्हें कहें कि हाँ भाई आई एम द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं कभी भी जिंदगी में चूक जाऊं, या मुझे कोई चीज ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि मुझे कोई चीज ना आती हो। तो मेरे मुताबिक और मैम के मुताबिक, जो मतलब मैम ने एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक, द बेस्ट आंसर कुड बी कि आई एम अ रेजिलिएंट पर्सन, आई एम अ टीम प्लेयर, आई लव टू लर्न। जो मुझे चीज नहीं आती, आई एम हैप्पी टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू टू डू द जॉब।
तो I think that would answer this question. आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी का क्वेश्चन हो अगर तो पूछ लें प्लीज, नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। जी, अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चंस हैं देन यू आर मोर देन वेलकम टू राइट योर क्वेश्चंस इन द चैनल एज वेल, जो कि 9 PM वेबिनार का चैनल है हमारे स्लैक वर्क प्लेस पर। अभी क्योंकि सेशन का टाइम ख़त्म हो गया तो फिर हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। आप प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर पोस्ट कर दें, और कैरियर सर्विसेज के सेशन को ज़रूर ज्वाइन किया करें। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस के लिए जो आपकी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आपको वो हेल्प वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा इंटरव्यूज से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो हम वो भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए फिर अच्छा, मैं एक चीज एंड पे कहना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन हैं, मतलब अभी BS कर रहे हैं, तो अगर वो अपने लास्ट ईयर में ना हो तो वो कैरियर सर्विसेज में आए, वहाँ उसको ज्वाइन करें। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स आती हैं, और अभी भी है एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसको भी देखेंगे कि हम यू ग्रेड की स्कॉलरशिप है। लाइक आपको एक सेमेस्टर वहाँ पे जाके पढ़ना होता है USA में, तो उसकी वो कंप्लीट डिटेल्स, वो डिस्कशन सारी वहीं पे हो रही होती हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें। और अगर कोई इंटरेस्टेड है देन उसको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा कि क्या चीजें करनी है और किस तरह से हमें अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है अप्लाई करने तक। सो जफर हमारे साथ हैं सर, अगर आप कोई कुछ एंड नोट देना चाहें तो प्लीज। Naji, thank you very much, and I'm really thankful to the respected audience who have joined, especially Dr. Afzal and Dr. Amanullah Yassin. So I don't have any specific thing to add. ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें जी फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, हमें स्लैक पे आप पूछ सर सकते अमानुल्लाह हैं। यासीन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। सर जी सर। नहीं सर, बस थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं भी थैंक यू करना चाहूँ डॉक्टर जफर का। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अटेंडिंग दिस। यस, so just I think it's very informative. Basically मैं अपने स्टूडेंट्स को encourage करूँगा इसमें, आपके ये जितने सेमिनार हो रहा है उसमें ज्वाइन करें, और आई एम श्योर माय स्टूडेंट्स विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू डॉक्टर जफर फॉर व्हाट यू आर डूइंग। Thank you, sir. Thank you. So the people, it will be helpful for the students, and also they will help other students also. तो क्योंकि जो हम कोशिश करते हैं उसमें यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें और उनकी अपनी हेजिटेशन निकलें और उन्हें लीड करने का टाइम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे एक और स्टूडेंट की यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब हो रही है, तो आई गिव द फाइनल डिटेल्स वंस इट इज कंफर्म। तो जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, माशाल्लाह दिस इज अनदर सक्सेस फॉर अस। और हांगकांग में हमारे 5 स्टूडेंट्स की जॉब हो गई हैं और अभी और भी इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो हांगकांग की सारी रिमोट जॉब्स हैं, तो समबडी इज इंटरेस्टेड तो वो मुझे या सर तलहा को CV अपना सेंड कर सकता है स्लैक पे, तो वी कैन रिव्यू द CV। Over to the host. जी सर, थैंक यू सो मच। सर साद आपका भी और मैमिल साहब का भी बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो अभी क्योंकि हमारा सेशन टाइम अप हो चुका है तो फिर हम ये मीटिंग एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे गूगल कोड जैम जो है उसका एक कंप्लीट स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप आई हाईली इंकरेज कि आप सब उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, अटेंड करें, ताकि आप जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो हासिल कर सकें टू पार्टिसिपेट इन कमिंग गूगल कोड जैम कंपटीशन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah. अल्लाह हाफिज।